हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स का नया टॉपिक दैट इज सॉल्ट्स। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं सॉल्ट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है सॉल्ट्स, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स इंक्लूड होंगे, प्लस जो सॉल्ट्स है उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन, उसकी फैमिलीज, पीएच, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। ओके, सो सबसे पहले सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमने एक एग्जांपल ले लिया HCl। ओके, HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो HCl है उसको जो हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट है, उस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं सोडियम से। ओके, हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाला और उसके जगह पे मैं ऐड करता हूं सोडियम। सो क्या होगा वहां पे? NaCl। NaCl जो है वो फॉर्म हो गया। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ओके, अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? ये एक सॉल्ट। ओके, ये एक सॉल्ट है। ओके, सो क्या हुआ यहां पे? हमने क्या किया, जो एसिड था, एसिड के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया एक मेटल के साथ। ओके, सोडियम क्या है? एक मेटल है और हमें एक कंपाउंड मिला, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्ट। ओके, तो यही उसकी डेफिनेशन है सॉल्ट की। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by replacing hydrogen of an acid with a metal. ओके, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है मेटल के साथ तो फॉर्म होता है। ओके, इट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। ओके, जनरली सॉल्ट में होता क्या है कि वहां पे आयंस प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम कटायंस और अनायंस भी बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड विथ अ मेटेलिक आयन। ठीक है, इस वे से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हुआ क्या है, हमने हाइड्रोजन को सोडियम के साथ रिप्लेस किया। एक्चुअली में वहां पे जो H है वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, H पॉजिटिव के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहता है, और वहां पे हमने क्या किया, वो H पॉजिटिव के जगह पे Na पॉजिटिव वहां पे अटैच किया। जब वहां पे NaCl फॉर्म होता है तो NaCl में जो सोडियम रहता है वो एक आयन के फॉर्म में रहता है, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में फॉर्म रहता है, वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द H पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस्ड बाय द Na पॉजिटिव आयन। ओके, इस वजह से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी है जिसमें मेटल जो है उसके जगह पे एक पॉलीएटमिक आयन प्रेजेंट रहता है, और पॉलीएटमिक आयन की वजह से भी वहां पे एक सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। पॉलीएटमिक आयन मतलब एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने HCl लिया, अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पे हमने हाइड्रोजन के जगह पे NH4 अमोनियम जो है वो ऐड किया, तो क्या बनेगा वहां पे? NH4Cl इज कॉल्ड एज
अमोनियम क्लोराइड। ओके, इसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, सो वी कैन से दैट द सॉल्ट is also formed by replacing hydrogen of an acid with a polyatomic ion like NH4 ammonia. Okay, so this is the definition of the salt. Okay, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट। ओके, नोट कर लीजिए पहले ये। ओके, चल, next it is properties of salts। ओके, अब देखिए सॉल्ट्स जो है ना, जैसे मैंने बताया कि वो आयंस का बना हुआ रहता है, उसके अंदर में दो आयंस प्रेजेंट रहते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कहा जाता है कैटायन और निगेटिव आयन को कहा जाता है अनायन। ओके, सो हम यहां पे लिख सकते हैं सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस, मतलब कि कैटायंस, एंड निगेटिव आयंस, मतलब कि अनायंस। ओके, बने हुए रहते हैं पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के। ओके, और क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बने हुए रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। They are called as ionic compounds। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स का मीनिंग ही वही होता है कि जिसमें कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट रहते हैं। They are called as the ionic compounds। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है they are solids। ओके, जो सॉल्ट्स रहते हैं वो सॉलिड्स ही रहते हैं, उनकी और कोई स्टेट नहीं रहती है। रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड्स ही रहते हैं। हालांकि हम उनको उनकी स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय मेल्टिंग वगैरह वगैरह करके हम वहां पे उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड्स ही रहते हैं। ओके, थर्ड, दे आर electrolytes, that is they can conduct electricity in their aqueous solution due to the formation of ions, free ions। ओके, जो सॉल्ट्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, जनरली ये जो सॉल्ट्स रहते हैं वो पानी में वहां पे डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद वहां पे वो आयंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मतलब कैटायंस और अनायंस जो है वो फॉर्म करते हैं। और वो जो कैटायंस और अनायंस रहते हैं दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, वो फ्री चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं और जहां पे फ्री चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही है। ओके, सो दीज सॉल्ट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their aqueous form due to the formation of the free ions। Okay. Fourth,
आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है जो सॉल्ट्स रहते हैं वो पानी में सोल्यूबल रहते हैं, मतलब पानी में वो घुल मिल जाते हैं और उसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी है दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point due to strong force of attraction। ओके, सॉल्ट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl की ही बात कर ले, सोडियम क्लोराइड, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है जो कि बहुत ज्यादा है। ओके, रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा, रूम टेम्परेचर जनरली 25-30 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसके कंपैरिजन में 800 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो गया। तो जो सॉल्ट्स रहते हैं जनरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। रीजन बीइंग कि वहां पे आयंस, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, दैट इज कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट रहते हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, मतलब उनके बीच की जो बॉन्डिंग रहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, बहुत ही पावरफुल रहती है और इसीलिए वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो भी बहुत ज्यादा लगती है। ओके, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें उनको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। इसी का मतलब ये हो गया कि हमें उनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, जिस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ते जाता है। ओके, सो दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब देखिए, सॉल्ट्स जैसे मैंने बताया ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कंपाउंड्स की, केमिकल्स की, इन केमिस्ट्री। ओके, बहुत सारे सॉल्ट्स आते हैं, सो मेनी इनफाइनाइट सॉल्ट्स हम बोल सकते हैं, वहां पर इनफाइनाइट सॉल्ट्स है नेचर में। ओके, नाउ हम इन सॉल्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे। ओके, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एक प्रकार से क्लासिफिकेशन ही है, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। यहां पे मैं लिख लेता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ओके, तो सॉल्ट्स को हम डिफरेंट वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है बेस्ड ऑन द कैटायंस एंड अनायंस प्रेजेंट इन द सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में जो कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट रहते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो प्रेजेंट रहते हैं, उसके बेसिस पे हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का भी पीएच रहता है, वो एक कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी कुछ ना कुछ पीएच रहेगा ही, उसकी भी कुछ ना कुछ एक पीएच वैल्यू रहेगी। तो बेसिस ऑन और बेस्ड ऑन कि सॉल्ट्स का पीएच क्या है, हम सॉल्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो हम किस वे से उसको क्लासिफाई करेंगे?
पहला मैं ले लेता हूं बेस्ड ऑन कटेंस, बेस्ड ऑन कटेंस। ओके, कटेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस, पॉजिटिव आयंस। ओके, सो इसमें सपोज पहली फैमिली मैंने ले लिया सोडियम सॉल्ट्स की, सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट्स में कैसा रहेगा, सारे सॉल्ट्स ही रहेंगे लेकिन सब में एक चीज कॉमन रहेंगी और वो रहेगा सोडियम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट हो गया। ओके, सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट हो गया। NaCl, Na2SO4। ओके, सोडियम फ्लोराइड, NaF। ओके, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। NaNO3। okay. सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो ये सारे जो है वो सॉल्ट्स हैं और सब में हम देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो कॉमन है। तो ये हो गए सोडियम सॉल्ट्स के फैमिली। ओके, सिमिलरली ये एक एग्जांपल हो गया, वैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं पोटेशियम सॉल्ट्स की। ओके, पोटेशियम सॉल्ट्स। ओके, अगेन अब सेम एग्जांपल्स ले सकते हो, सिर्फ इतना है कि ये सोडियम की जगह पे वहां पे पोटेशियम आ जाएगा। तो वी कैन टेक द सेम एग्जांपल्स, पोटेशियम क्लोराइड, potassium chloride, that is KCl. Okay, potassium sulfate, potassium sulfate. Okay, that is K2SO4, potassium fluoride, that is KF. Okay, potassium bromide, KBr, then potassium nitrate, it is KNO3. Okay, next potassium phosphate, K3PO4. Okay, potassium carbonate, that is K2CO3. Okay, so इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्ट्स को बेस्ड ऑन द कटायंस। ओके, जैसे हमने सोडियम सॉल्ट्स लिया, पोटेशियम सॉल्ट्स लिया, वैसे हम कैल्शियम सॉल्ट्स भी ले सकते हैं। ओके, इसमें जो
कटायन कॉमन रहेगा वहां पे, वो रहेगा कैल्शियम, जो मेटल वहां पे कॉमन रहेगा वो कैल्शियम रहेगा। सेम एग्जांपल्स आप ले सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड। ओके, सेम चीज आप एल्यूमिनियम के साथ कर सकते हो। ओके, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स रहेंगे वो, अगेन वहां पे एक जो मेटल एल्यूमिनियम कॉमन रहेगा, बाकी सारे जो अनायंस रहेंगे वो चेंज होते रहेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, वैसा करके हम वहां पे एल्यूमिनियम के भी सॉल्ट्स बना सकते हैं, उसकी भी फैमिली जो है वो बना सकते हैं। ओके, क्लियर? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन or the family of salts based on the cations, that is positive ions. Okay, next उसके बाद है based on anions. Based on anions, anions मतलब negative ions. Based on anions, negative ions. ओके, तो अनायंस जो रहते हैं उसमें पहला है क्लोराइड्स। क्लोराइड्स, ओके, तो क्लोराइड्स सॉल्ट जो रहते हैं उसमें एक चीज कॉमन रहेंगी, वो सारे सॉल्ट्स ही रहेंगे, लेकिन उसमें कॉमन चीज रहेंगी क्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन जो रहेगा वो वहां पे कॉमन रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव आयन कॉमन रहेगा और पॉजिटिव आयन चेंज होते रहेगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ओके, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, ऑल दीज आर द क्लोराइड्स, क्लोराइड सॉल्ट। नेक्स्ट सल्फेट्स, सल्फेट्स, ओके, अगेन सेम थिंग, सल्फेट यहाँ पे कॉमन रहेगा, SO4 2 नेगेटिव, ये आयन इट इज SO4 2 नेगेटिव आयन। ओके, बस यहाँ पे अभी मेटेलिक आयन जो है, मतलब जो कटायन है वो चेंज होते रहेगा। सो सोडियम सल्फेट ले सकते हैं आप, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ओके, K2SO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4/3। ओके, सो बेस्ड ऑन द सल्फेट आयन ये सारे सॉल्ट्स रहेंगे। ओके, सिमिलरली थर्ड आयन, थर्ड अनायन आप ले सकते हो वहां पे फ्लोराइड्स, ठीक है, फ्लोराइड्स आप ले सकते हो, अगेन उसमें रहेगा सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ओके, कैल्शियम फ्लोराइड, ओके, इस तरीके से वहां पे फ्लोराइड के सॉल्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट आप फैमिली ले सकते हो ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स की फैमिली ले सकते हो आप, अगेन सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ओके, क्लियर? इस तरीके से ब्रोमाइड की एक फैमिली बनेगी, ठीक है। देन यू कैन टेक नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स की एक सॉल्ट एक फैमिली बन सकती है। ओके, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, KNO3, ओके, कैल्शियम नाइट्रेट इट इज Ca2NO3 by, this is Ca2 positive, this is NO3 1 negative,
CaNO3/2। ओके क्लियर। नाइट्रेट्स। ओके फिर एक बन सकती है वहां पे फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स की एक फैमिली बन सकती है। नेक्स्ट कार्बोनेट्स। ओके फॉस्फेट्स मतलब PO4 3 नेगेटिव। ओके कार्बोनेट्स it is CO3 2 negative. Then bicarbonates, it is HCO3 नेगेटिव। ओके तो ये सारे जो है सॉल्ट्स की फैमिलीज है बेस्ड ऑन दी अनाइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। ओके ये सारे के सारे हैं फैमिलीज ऑफ द सॉल्ट्स। ओके क्लियर। सो देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स जो है वो नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। ओके नेक्स्ट, अब ये जितने भी सॉल्ट्स रहते हैं, ये सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ओके कोई भी सॉल्ट जो है वो तब फॉर्म होता है जब कोई एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस वहां पे रिएक्ट करते हैं। ओके एसिड एंड बेस और एसिडिक सब्सटेंस एंड बेसिक सब्सटेंस when they react with each other, so they form the salt, वो salt form करते हैं। okay now based on कि जो salt है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है, उनका पीएच डिसाइड होता है। ओके पिछले लेक्चर्स में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था कि पीएच टेल्स अस वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। ओके तो हमने पढ़ा था कि जो पीएच है अगर लेस देन 7 है तो वो सब्सटेंस रहता है एसिड। पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो सब्सटेंस रहता है बेस, और पीएच अगर इक्वल टू 7 है तो वो सब्सटेंस रहता है न्यूट्रल। ओके क्लियर। तो based on the pH of the salt solution, they are also classified as acidic salt, basic salt and neutral salt. Okay, pH of salt solutions, pH of salt solutions। ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है सॉल्ट्स का based on the pH। ओके पहला न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट है तो आप समझ ही गए होंगे कि वहां पे जो पीएच रहेगा वो उसका 7 रहेगा। पीएच इज इक्वल टू 7। ओके क्लियर। तो ये जो न्यूट्रल सॉल्ट है ये बनेगा कैसे, किस तरीके से फॉर्म होगा और उसके एग्जांपल्स क्या है। तो न्यूट्रल सॉल्ट मतलब द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन between strong acid and strong base is called as neutral salt। okay for example NaCl। okay NaCl कैसे बनता है यहां पे लिख देता हूं मैं। HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ और वो फॉर्म करता है NaCl प्लस वाटर। ओके तो यहां पर हमने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो होता क्या है यहां पे कि HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। तो ये जो H पॉजिटिव यहां पे फॉर्म होते हैं और OH नेगेटिव यहां पे फॉर्म होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और वो फॉर्म करते हैं वाटर। तो
इस वजह से वहां पे ना तो H पॉजिटिव बचता है ना ही OH नेगेटिव बचता है। ओके, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से जितने भी वहां पे आयंस फॉर्म होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। हेंस द solution or the substance that is formed, the salt, it becomes neutral. Okay, that is like वो न्यूट्रल सॉल्यूशन वहां पे फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट मतलब उसका जो पीएच रहेगा वो लेस देन 7 रहेगा। ओके, मतलब वो है तो सॉल्ट लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो होगी। अब वो कैसे? तो ये तब होता है जब हम सॉल्ट फॉर्म करते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग रहने को ना और जो बेस है वो वीक। ओके, तो द सॉल्ट फॉर्म्ड by reaction between strong acid and weak base is called as acidic salt। उसको एसिडिक सॉल्ट जो है वो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, ठीक है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ओके, और ये फॉर्म कैसे होगा? इसमें एक वीक बेस रहता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो फॉर्म करता है वहां पे NH4Cl एंड वाटर। ओके, लेकिन यहां पे ऐसा है कि ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है, और मैंने वीक बेस की डेफिनेशन आपको बताई थी। वीक बेस मतलब ऐसा बेस जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। ओके, तो वो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस वहां पे फॉर्म नहीं कर सकता है, बहुत ही कम OH नेगेटिव आयंस वो फॉर्म करेगा। NH4OH वहां पे डिसोसिएट तो होगा लेकिन पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। ओके, और क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है इसीलिए वहां पे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो रहते हैं वो कम रहते हैं। Whereas HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा, और वो 100% डिसोसिएट होगा तो उसमें जो H पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो बहुत ज्यादा बनेंगे। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे ये NH4OH जो है वो 10 OH नेगेटिव आयंस फॉर्म कर रहा है तो ये 100 H पॉजिटिव आयंस वहां पे फॉर्म करेगा। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस रहते हैं वो यहाँ के OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 10 OH नेगेटिव फॉर्म हुए थे तो वो 10 OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 10 H पॉजिटिव जो है वो लगेंगे। फॉर्म कितने हुए थे H पॉजिटिव? 100। यूज कितने हुए थे? 10। तो अभी भी वहां पे 90 H पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सॉल्यूशन जो है उसमें H पॉजिटिव आयंस जो है अभी भी बाकी है, इसीलिए जो वहां पे सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जो सॉल्ट वहां पे फॉर्म होता है वो रहता है एसिडिक सॉल्ट। ओके, क्लियर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, सो बेसिक सॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जो पीएच रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 7। ओके, पीएच वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन 7 रहेगी। ठीक है, और बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब हम वहां पे
जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे और जो एसिड है वो वीक रहेगा। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है, इट गिव्स मी बेसिक सॉल्ट, ठीक है, वो फॉर्म करेगा एक बेसिक सॉल्ट। ओके, क्लियर। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं अपन, NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड ले लीजिए H2CO3। ओके, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म करेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा। ओके, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। ओके, क्यों बेसिक सॉल्ट? क्योंकि वहां पे NaOH जो था वो स्ट्रॉन्ग बेस था और H2CO3 जो है वो वीक एसिड है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये 100% डिसोसिएट होगा, तो वहां पे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस ज्यादा रहेंगे, और ये वीक एसिड है इसलिए वहां पे H पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे वो बहुत लेस अमाउंट में रहेंगे, कम अमाउंट में रहेंगे। ओके, तो जितने भी वहां पे H पॉजिटिव आयंस बनेंगे उनको ये OH नेगेटिव आयंस न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। क्योंकि H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट कम है तो इसीलिए जो OH नेगेटिव आयंस वहां पे यूज होते हैं वो भी कम ही यूज होते हैं। हालांकि यहाँ पे बने थे बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस, लेकिन उसमें से कुछ ही वहां पे OH नेगेटिव आयंस यूज अप हुए। अभी भी बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, वो यूज अप नहीं हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अभी भी वहां पे OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल वहां पे सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, और इसलिए जो सॉल्ट वहां पे फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। ओके, सो Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। ओके, क्लियर, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स का मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ द सॉल्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और ड्यू टू द वाटर। ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ द सॉल्ट्स in water is called as hydrolysis of salts. Okay, hydro मतलब water, related to water, and lysis मतलब breakdown. Okay, तो salts का वहां पे breakdown हो रहा है in presence of water. Okay, that's called as a हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर NaCl लिया, ओके, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो फॉर्म करता है वहां पे Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो ये सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो जब उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है, Na पॉजिटिव एक्वस फॉर्म होता है और Cl नेगेटिव एक्वस वहां पे प्रेजेंट रहता है।
तो मतलब क्या हो गया, वहां पे सोडियम क्लोराइड का स्प्लिटिंग हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, ये एक्वस का मतलब होता है कि जैसे ये Na पॉजिटिव है, ये एक्वस मतलब एक स्टेट है, इट्स अ स्टेट। तो यहाँ पे एक्वस का मीनिंग ये हो गया कि जैसे ये Na पॉजिटिव है तो उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, पानी घेर लेता है, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स वहां पे उसको घेर लेते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। ठीक है, जैसे हमने 9th में सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस के बारे में पढ़ा है कि सॉलिड एक स्टेट है, लिक्विड एक स्टेट है, गैसेस एक स्टेट है, उसमें हमने मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बारे में जो है वो स्टडी किया है। वैसे ही एक्वस भी एक स्टेट है। सो वो स्टेट कैसी रहती है, ऐसी रहती है। ओके, जैसे हमने Na पॉजिटिव एक्वस लिखा है तो Na पॉजिटिव को चारों तरफ से वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्वस स्टेट ऑफ Na पॉजिटिव। सिमिलरली ये Cl नेगेटिव एक्वस, सेम चीज हो गई, इसको भी Cl नेगेटिव आयन को चारों तरफ से वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो घेर लेते हैं। Okay, it is surrounded by the water molecules. Okay, so this is the aqueous state of Cl negative ion, and that is the aqueous state of the Na positive ion. Okay, जो हमने pH of salt solution देखा, तो वो pH of salt solution डिपेंड हाइड्रोलिसिस के ऊपर ही करता है कि जब वहां पे वो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं तो सॉल्ट्स फॉर्म होने के बाद वहां पे वो हाइड्रोलाइज करते हैं, स्प्लिटिंग अप होता है, और कितने नंबर ऑफ आयंस वहां पे फॉर्म हो रहे हैं और कौन से सब्सटेंस के फॉर्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कॉमन सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। ओके, कॉमन सॉल्ट का दूसरा नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ओके, नाउ सो ये जो सोडियम क्लोराइड रहता है, ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है इट इज NaCl। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है, और इसमें दो आयंस प्रेजेंट रहते हैं, टू आयंस। ठीक है, एक है Na पॉजिटिव आयन which is a cation, sodium ion, okay, and Cl negative ion, that is chloride ion। ठीक है, ये cation हो गया पॉजिटिव आयन, हो गया अनायन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ओके, क्लियर? और प्यूरिफाइड फॉर्म में अगर देखा जाए तो प्यूरिफाइड फॉर्म में तो ये सॉल्ट जो रहता है वो व्हाइट कलर ही रहता है, बट वो जो सॉल्ट का कलर हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है वो कैसा रहता है, रिफाइंड रहता है। एक्चुअली में अगर हम प्योर NaCl की बात करें, जो NaCl हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, ओके, अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो उसका जनरली कलर जो रहता है वो ब्राउन कलर रहता है। ऐसे देखने को वो व्हाइट कलर देखने को मिलता है बिकॉज इट इज लाइक प्यूरिफाइड, वो रिफाइन किया जाता है, उसके बाद व्हाइट कलर मिलता है, अदरवाइज इट इज हैविंग अ ब्राउन कलर। ओके, क्लियर? ओके, जब NaCl
का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो फॉर्म करेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। ओके, एंड इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, it is an electrolyte since it can conduct electricity। ठीक है, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ओके, इसका जो पीएच रहता है वो रहता है 7। ठीक है, दैट इज इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। वो क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, क्लियर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ओके, दैट इज कॉमन सॉल्ट। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of common salt, that is sodium chloride। Methods of preparation। तो सबसे पहली मेथड जो है वो है लैबोरेटरी मेथड, जो कि स्मॉल स्केल पे यूज होती है, मतलब लैब में ही यूज होती है। वो सिंपल सी मेथड है। लैबोरेटरी मेथड में वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको रिएक्ट किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इट इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन कांटेक्ट में आते हैं, तो दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एंड वाटर। ओके, दिस इज हाउ द सोडियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ लैबोरेटरी। ओके, बट ये जो मेथड है, ये मेथड में सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में मिलता है, लिटिल अमाउंट में मिलता है। सो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ लैबोरेटरी तक के ही रिस्ट्रिक्टेड है। लार्ज स्केल पे अगर हमें NaCl सोडियम क्लोराइड बनाना है तो उसमें ये मेथड जो है वो यूज नहीं होती है। ओके, उसके लिए कुछ अलग मेथड्स रहते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले ये नोट कर लीजिए आप, लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaCl। ठीक है, चल नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है कि एक पूल रहता है जिसमें सी वाटर रखा जाता है। ओके, सी वाटर, सी वाटर यानी समंदर का जो पानी रहता है वो। ओके, एंड वी नो दैट कि जो सी वाटर रहता है, समंदर का पानी जो रहता है वो बहुत खारा रहता है, उसके अंदर में बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो एक पूल में या फिर पॉन्ड भी बोल सकते हो आप, वहां पे सी वाटर जो है वो जमा किया जाएगा एंड इट इज अलाउड टू इवापोरेट। ओके,
this sea water is allowed to evaporate with the help of sun rays. ओके, तो इसमें क्या होता है, सन रेस की वजह से जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है और फिर वहां पे इस पर्टिकुलर पूल में बचता क्या है, सॉल्ट्स. ओके, वहां पे सिर्फ सॉल्ट्स बचते हैं एंड इन दिस वे वी गेट कॉमन सॉल्ट इन दैट पूल. ओके, सिंपल सी मेथड है. दिस इज लाइक वी कैन से दैट ऑब्टेनिंग सॉल्ट बाय इवापोरेशन मेथड, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं. ओके, इवापोरेशन मेथड. ओके, सो वहां पे जो पानी है इट इज अलाउड टू इवापोरेट, उसको इवापोरेट होने दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हीट और द सन रेज एंड वी गेट द salts in that pool or in that pond. Okay, next third method of preparation है from underground deposits. From underground deposits of salt. Okay. Now, जैसे स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो कोल रहता है, कोयला रहता है, उनकी खदानें रहती है, उसके बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, माइंस रहते हैं उनके. सिमिलरली जो सोडियम क्लोराइड है उनके भी रॉक्स रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं एंड दैट रॉक्स आर कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. ठीक है, वो जो रॉक्स है, जो सोडियम क्लोराइड के रॉक्स बने हुए हैं, ओके, जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट मतलब जो जमीन के अंदर में वहां पे बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं बने हुए. ओके, तो वहां पे जो हमें सॉल्ट मिलता है इट इज नथिंग बट अ रॉक सॉल्ट, उसको हम रॉक सॉल्ट जो है वो बोलते हैं, विच इज ब्राउन इन कलर. ठीक है, ब्राउन इन कलर. ठीक है, ब्राउन क्यों है वो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impurities. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impurities वो ब्राउन कलर के रहते हैं. ओके, क्लियर. अब ये जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स है, मतलब वो जो रॉक्स वहां पे बने हुए, ये वहां पे फॉर्म कैसे हुए. तो दीज अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट्स दे आर नथिंग बट वी कैन से obtained from the seas only, the seas which are evaporated millions and years of ago. बहुत साल पहले वहां पे ऐसा समझ लीजिए एक समंदर था, समंदर का पानी वहां से इवापोरेट हो गया और वो समंदर का पानी इवापोरेट होने के वजह से वहां पे क्या जमा हो गया, सॉल्ट जमा हो गया एंड दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स. वहां पे वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए. ओके, सो दिस रॉक सॉल्ट इज obtained from the evaporation of sea water only. Okay, seas जब evaporate हो गए या फिर dry up हो गए तो ये rock salt का formation हो गया. Okay, clear? So this is like the third method of preparation of the sodium chloride, that is from where we can get the sodium chloride. ठीक है, clear? नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या है. ओके, सो मोस्ट कॉमन यूज जो है कॉमन सॉल्ट का वो ये है कि वी यूज इट इन द
फूड। ठीक है, हम उसको खाने में यूज करते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, जिस वजह से वहां पे खाने में क्या होता है, एक फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड। ठीक है, फूड में वो यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ठीक है, मतलब जब हमें सोप बनाना है तो सोप बनाने की जो प्रोसेस रहती है उसमें भी कॉमन सॉल्ट जो है वो यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप। थर्ड, तीसरा है इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी compounds like sodium hydroxide, that is NaOH बनाने की प्रोसेस में NaCl को हम यूज कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनाने की प्रोसेस में भी ये यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये प्रोसेस सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की जो प्रोसेस है उसमें भी सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ओके, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस, ओके, एंड सोडियम मेटल। ओके, सोडियम मेटल। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, एज अ प्रिजर्वेटिव वो यूज किया जाता है, मतलब चीजों को प्रिजर्व करके रखने के लिए वो यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार में यूज किया जाता है। ठीक है, इन प्रिजर्विंग मीट, फिश एटसेट्रा। ओके, तो जो फूडस्टफ्स रहते हैं, मेनली फूडस्टफ्स में वहां पे नमक जो है वो डाला जाता है, और नमक से क्या होता है कि फूड जो है वो खराब नहीं होता है। ओके, नमक की वजह से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो किल हो जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जनरली क्या करते हैं, जो फूडस्टफ्स है उनको खराब करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं। तो जो नमक रहता है, जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट रहता है, वो क्या करता है, वहां पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने नहीं देता है, उनको वो एक प्रोसेस रहती है ऑस्मोसिस प्रोसेस से उसको वो किल कर देता है। ओके, जिस वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है और द फूड इज प्रिजर्व्ड। ओके, क्लियर? उसके बाद लास्ट है कि सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ ice which is present on the roads, generally in the cold countries. Okay. It is used to melt ice present on the roads. ठीक है, जनरली जो कोल्ड कंट्रीज रहती है वहां पे विंटर सीजन में बर्फ गिरती है और बर्फ जो है वो जमा हो जाती है रोड्स पे, जिस वजह से ट्रैफिक जाम वगैरह हो सकता है। तो वहां पे जो सॉल्ट है
सॉल्ट स्प्रेड किया जाता है और उस सॉल्ट की वजह से क्या होता है, जो वहां पे बर्फ रहती है वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है वहां पे। ओके, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है जो जनरली हायर क्लासेस में वहां पे बताया जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसको कहा जाता है। ओके, तो द salt it is used to melt the ice present on the roots. Okay, clear? ठीक है, so these are the uses of common salt. Okay, next, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस of sodium chloride, that is common salt. Electrolysis of sodium chloride, that is electrolysis of the common salt. अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ये दो वर्ड्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ओके, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो बोलते हैं। ओके, सो सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग हम कॉमन सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं। ओके, जब कॉमन सॉल्ट के थ्रू हम करंट पास करेंगे, एक तो दो तरीके से हम वहां पे कॉमन सॉल्ट का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। एक तो उसके एक्वस सॉल्यूशन, जो उसका एक्वस सॉल्यूशन है उसके थ्रू करंट पास करके, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा है उसको मेल्ट करके फिर उसको उसके थ्रू करंट पास करके, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl और मोल्टन NaCl। दो तरीके से हम कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। दोनों तरीके हम देख लेते हैं। पहला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl मतलब पानी वाला सॉल्यूशन, मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म होता है। ओके, सो NaCl प्लस वाटर, जब उसके थ्रू वहां पे करंट पास की जाएंगी मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ओके, तो वो फॉर्म करेगा वहां पे NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। NaCl जो रहेगा, NaCl का जब वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ओके, सो इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, water, okay, this is sodium hydroxide, hydrogen gas and chlorine gas. Okay, clear? रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो, तीन। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, सो दिस विल बी 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 2 ऑक्सीजन। ओके, सोडियम यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ओके, सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड को हम मोल्टन भी बोलते हैं, मोल्टन NaCl, और इसका ही मीनिंग होता है
melted form of NaCl. ठीक है, मेल्टेड यानी पूरा पिघला हुआ NaCl. ओके, तो जब हम फ्यूज्ड NaCl को फ्यूज्ड उसके थ्रू जब हम करंट पास करते हैं, सो वी गेट सोडियम एंड क्लोरीन गैस. ठीक है, सॉलिड सोडियम अपने को मिलता है और क्लोरीन गैस. इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा NaCl ही रहेगा प्योर फॉर्म में, लेकिन वो फ्यूज्ड फॉर्म में रहेगा, मेल्टेड फॉर्म में रहेगा. ठीक है, मेल्टेड फॉर्म में रहेगा. ओके, सो दिस विल फॉर्म सॉलिड सोडियम एंड क्लोरीन गैस. तो ये मेथड जो है, एक्चुअली ये मेथड में हमें प्योर फॉर्म में क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल भी मिलता है. लाइक वी कैन प्रिपेयर द क्लोरीन गैस और वी कैन make chlorine gas in pure form, and also we can prepare sodium metal in pure form. Okay, reaction को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे twice. Okay, दो Na, दो chlorine atoms. Okay, clear? So this was all about the electrolysis of NaCl. Okay students, so यहाँ पे हम आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट एंड द सोडियम क्लोराइड. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.